क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनावली। हल का टेराकोटा का अर्थ है, टेराकोटा का अर्थ होता है कि मिट्टी का बना होता है जो जिसे हम लोग आग में पका देते हैं, तो इसको टेराकोटा कहते हैं। माने मिट्टी का बना हुआ होता है जो भी वस्तु, उसको जब हम लोग आग में पका देते हैं तो उसे हम लोग टेराकोटा कहते हैं। और इसका ट्रिक हो जाएगा कि टेराकोटा बनवाली, माने टेराकोटा का हल जो है बनवाली, तो ये इसका ट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामेघवाहन वंश। इसी वंश को हम लोग चेदी या चेती वंश भी कहते हैं। माने 1 2 दोनों होगा, एक से अधिक के लिए ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, इनमें से एक से अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की, माने कब भारत यात्रा की थी? तो ये 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो ये जो होता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है। और ये अपृहत शब्द का उपयोग जो है गुप्त काल से चला आ रहा है, और गुप्त काल में किसानों को फ्री में माने अनुदान में भूमि दिया जाता था। इस प्रकार की भूमि को दिया जाता था ताकि इसे उपजाऊ बनाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये था बिहार में, और इसे भी जो है विध्वंस किया गया था बख्तियार जी खिलजी से ही, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय को उसने ही यह किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे आगे। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? ये दिल्ली संतनल से प्रश्न है, और इसमें जो दीवान ए अर्ज था ये विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था। इसके सभी विभाग को भी हम लेकर के आएंगे अलग से वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बहमनी साम्राज्य का माने बहमनी जो राज्य है उसका संस्थापक कौन था? तो ये थे अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन बहमनी साम्राज्य का या राज्य का जो भी कह सकते हैं इसको संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, फारसी यात्री अब्दुल जो जाक था ये भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल जाक जो था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि फारसी से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबार कवि थे? तो ये जो थे अकबर के थे। अकबर बीरबल का आप कहानी सुने होंगे, तो अकबर के थे। और इसके बारे में बता दें तो जो चित्रकारी मुगल चित्रकारी जो था, ये चित्रकारी का जो आरंभ होता है हुमायूं के शासनकाल से स्टार्टिंग होता है, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है ये जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, माने बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, सब विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1936 ईस्वी में किया गया था अखिल भारतीय किसान का। और इसके बारे में बता दें आपको, तो इसमें जो अध्यक्ष थे इसका, तो इसका अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 91, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था सिद्धू और कान्हू इसका नेतृत्व करता थे, माने नेता थे, जो कि संथालों को एकत्रित करके और अंग्रेजों के विरुद्ध दिगुओं के विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़ दिए थे। तो ये 1855 से 56 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। और इसके बारे में और भी बता दें तो प्रथम जो सिविल सर्विस में भारतीय सिविल सर्विस में जो अधिकारी थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि प्रथम थे, ये द्वितीय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये द्वितीय भारतीय सिविल सर्विस में थे जिन्हें 1874 ईस्वी में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो है सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। लियोनिल कर्टिस जो है इन्हीं को माना जाता है, ये वायसराय थे जो अंग्रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों का राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से तो कोई भी नहीं होगा, 5 है। क्योंकि जॉर्ज पंचम के समय में ऐसा किया गया था।
और जॉर्ज पंचम शायद भारत के वायसराय थे। और जॉर्ज पंचम के बारे में और भी हम थोड़ा अगर आपको बताना चाहें तो बताएं कि जो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगाया गया था, तीसरी दिल्ली दरबार था, इसी के दौरान जो है प्रोवाइड किया गया था इसका उपाधि। तो 12 दिसंबर 1911 को तीसरी दिल्ली दरबार जो है जॉर्ज पंचम के द्वारा ही लगाया गया था, क्योंकि वायसराय थे वो। इसी समय में इन्होंने इसका क्या किया तो उपाधि को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 है, कर्नाट वंश का जो संस्थापक हैं कौन है? तो कर्नाट वंश को और भी अन्य नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग सिमराव वंश के भी नाम से जानते हैं या और देवराज वंश के भी नाम से जानते हैं कर्नाट वंश को। तो ये जो हैं इसका न्यायदेव थे, तो न्यायदेव इसका संस्थापक थे। और इसका जो अंतिम कह सकते हैं कि जो थे, तो ये जो थे हरीसी थे, हरीसी, जो कि आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। हरीसी जो है इसका अंतिम थे। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, जो आपको बता चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने ध्वस्त किया था। इसके बाद में आगे बढ़ जाए हम लोग तो उदंतपुरी में जो भी बौद्ध है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म का ही पढ़ाई होता था, उदंतपुरी में भी बौद्ध धर्म का ही था। और विक्रमशिला को भी इसी ने बर्बाद किया था, माने तीनों को इसी ने बर्बाद किया था। और तीनों में ही बौद्ध भिक्षु ही रहते थे। वहाँ पर विदेश से भी बहुत दूर दूर से भी लोग आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे और बौद्ध धर्म का ही शिक्षा यहाँ पर यह होता था। तो इसीलिए बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि इसको विध्वंस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यही अभी बता चुके हैं कि हरीसी थे, जो कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे। और इसे 3 नामों से ही जाना जाता है, सिमराव वंश से भी जाना जाता है और देवराज वंश से भी, क्योंकि नेक्स्ट ऊपर ही हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है, राजनीति रचनाकर का लेखक कौन है? तो राजनीतिक रत्नाकर जो हैं इसका लेखक जो हो जाएंगे चंदेश्वर थे। कौन थे? चंदेश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतवंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो उदवंत प्रकाश का लेखक जो हैं ये हैं मौलिक कवि। जो उदवंत प्रकाश कौन थे? तो ये जो थे जो वीर कुंवर सिंह हैं उनका दादाजी थे। और वो जो थे आरा के जो जगदीशपुर है वहाँ का राजा थे उदंतपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसके बारे में और विशेष में लाएंगे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो दिल्ली सल्तनत इसको हाथ में सौंप कर वो चला गया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसी के उपलक्ष्य में जो है दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो इसका ट्रिक है, कुत्ता बीमार है काम है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया दिल्ली में। तो दिल्ली का कुत्ता बीमार है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था कुतुब मीनार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का थार है सबसे बड़ा, और सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्न में से कुलगार्डी या कुलगार्डी यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ पर जो हो जाता है सोना खनन की जो क्रिया है ये होता है। और कुलगार्डी जो है ये स्थित है किस जगह में है? तो इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम भूल रहे हैं कि कुलगार्डी के बारे में कि कहाँ पर है, कुलगार्डी कहाँ पर है, थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा है। खैर आगे हम आपको बता देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। इसका अर्थ होता है ये जो PM10 होता है ये बहुत कम ही खतरनाक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है PM2.5 जो है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये श्वसन के माध्यम से फेफड़ा से माने फेफड़ा के द्वारा होते हुए ये ब्लड में भी चला जाता है। और समझ सकते हैं कि जो अब ये तत्व है वायु प्रदूषक है तो हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है, ये रक्त तक पहुंच सकता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास है, इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्थान है और उद्योग है, मिलान करना है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि सी में जमशेदपुर में तो लोहा इस्पात से प्रसिद्ध है, क्योंकि लोहा इस्पात का उद्योग जो है जमशेदपुर में होता है। तो सी का 1,
तो यहाँ पर हम लोग देखें कि शिप का 1 डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद और भी आप मिलान कर सकते हैं। बेंगलुरु में हो जाएगा, वायुयान हो जाएगा। इसके बाद में जगदीशपुर में आपको मिल ही गया। फिर मलाज खंड में, तो मलाज खंड में तांबा होता है, तांबा मलाज खंड में। तो मलाज खंड है कहाँ? तो मलाज खंड जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में मलाज खंड है। जगदीशपुर आपको बता चुके हैं। और कोरबा जो है, कोरबा में एल्युमिनियम, और बेंगलुरु में वायुयान बनता है, हवाई जहाज जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया तांबा। और भी जगह पर निकलता है, आगे भी क्वेश्चन है इससे रिलेटिव है। तो तांबा कहाँ कहाँ में मिलता है, कौन कौन से खदान में? तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में भी है, और मध्य प्रदेश में मलज खंड में भी है। और इसके बाद में राजस्थान के खेतरी से भी तांबा निकलता है, और झारखंड के सिंहभूम से भी तांबा का निष्कासन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 106। निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवण सर्वाधिक होता है? माने औसतन जो लवणता है, माने नमक है, उसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मृत सागर, तो मृत सागर न होकर के एक झील है, और झील का निर्माण जो होता है उल्कापिंड के गिरने से भी होता है, या तो नदियों के मार्ग बदलने से भी होता है, या समुद्र भी अपनी मार्ग जो बदलते हैं बीच में, जब कह सकते हैं कि एक तालाब जैसा बच जाता है जगह, उसी को हम लोग झील कहते हैं, जो कि चारों तरफ से कहने का मतलब कि स्थल से घिरा होता है और बीच में जल होता है। जिस प्रकार से तालाब बड़ा सा होता है, ठीक उसी प्रकार से तो इसको हम लोग झील कहते हैं। यानी नदियों के जो भाग 2 भाग में बढ़ जाता है, कहीं बढ़ता है, तो इस टाइम में झील का निर्माण होता है। तो भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? तो द्रविड़ीय एवं आर्य जो हैं, ये दोनों का यह किया गया है। तो आर्य उत्तर भारत में आर्यों का है, और दक्षिण भारत में जो हो जाएगा द्रविड़ जो प्रजाति के लोग हैं वो यह हैं। तो कह सकते हैं इसमें, तो दक्षिण भारत में हो जाएंगे द्रविड़, और आर्य जो है उत्तर भारत में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है मिलता है। इसमें सिर्फ दर्रे से होकर के हम लोग गुजर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो आपको पहले भी बताए थे, तो ये खेतरी में भी है। तो खेतरी कहाँ है? राजस्थान में खेतरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये नेशनल हाईवे परियोजना है। तो NH जो परियोजना है, माने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसमें 4 महानगरों को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली को जो है ये जोड़ने वाला, इसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहते हैं। माने ऊपर क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय जो नेशनल राजमार्ग है, इसको परियोजना है एक प्रकार को जोड़ने का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित लौह स्तंभों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में जो होता है खनन हेमेटाइट का होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये जो लौह अयस्क है, लोहा का अयस्क होता है। तो हेमेटाइट जो होता है बैलाडीला में इसका खनन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आगे हम देखते हैं हम लोग 112 है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो एकमात्र राज्य जो है जम्मू कश्मीर में सिर्फ केसर होता है, केसर की खेती की जाती है सिर्फ जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं? तो गंगा नदी बनता ही देवप्रयाग में आकर के जब मिलते हैं, तो क्योंकि अलकनंदा एवं भागीरथी जो है दोनों आकर के देवप्रयाग में मिल जाते हैं, और यहाँ से गंगा के नाम पड़ जाता है, माने गंगा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा होता है? तो सेमेश्वर पहाड़ी का श्रेणी जो है इससे उत्तर पश्चिमी भाग जो है घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, 13 निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का सहायक नदी है? तो इसमें हो जाएगा बागमती नहीं है, घाघरा नहीं है, गंडक नहीं, कमला नहीं है, ये इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो 13 नदी है ये जो हो जाएगा आपको किस नदी का है? देखिए हमको याद था लेकिन थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो ये हो जाएगा बागमती, घाघरा, गंडक, कमला नहीं है, तो ये महानदी का है। याद आ गया हमको, महानदी का है, तो महानदी इसका होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में
किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इसमें हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो त्रिवेणी नहर से होती है। त्रिवेणी नहर, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र जो है उत्पादन करने का केंद्र है। अर्थात सबसे ज़्यादा जो है रेशम उत्पादन होता है वहाँ से, तो भागलपुर में होता है। भागलपुर में जो होता है टसर, टसर जो रेशम के प्रकार है, क्योंकि यहाँ रेशमी कीड़ा को पाला जाता है और उससे जो रेशम प्राप्त होता है वो टसर प्रकार प्रजाति का रेशम होता है। और जो रेशमी कीड़ा को जो पाला जाता है वह शहतूत के वृक्ष पर, जिसको मलबरी का पौधा भी कहते हैं, शहतूत कहिए या मलबरी कहिए, वो उसका पत्ता को सेवन माने पत्ते को खा करके और बड़ा होता है और उसके बाद में कोकून कहते बनता है। कोकून वो काटता है और कोकून से फिर उसको हम लोग गर्म करके सुखा करके और उसको हम लोग गर्म करते हैं और सुखा करके गर्म कर दिया जाता है। गर्म करके अर्थात उसको उबाल देते हैं भी हैं, माने गर्म किया जाता है किसी भी विधि से। गर्म करने से फिर वो क्या होता है कि रेशम के धागों के में वो छूटने लगता है, माने सब बल मजबूत हो जाता है। ये प्रक्रिया है जो कि पढ़ना था, 7th क्लास में भी पढ़ना था। निम्नलिखित स्थानों में कौन वैगन एवं इंजीनियरिंग के लिमिटेड कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग के लिमिटेड कहाँ स्थित है। इसमें हमको लग रहा है कि वैगन के स्थान पर कुछ और होगा या सही हो सकता है, क्योंकि हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग के लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो यह है मोकामा में स्थित है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके बारे में कंफर्म हो लीजिएगा। ऐसे कंफर्म है कि मोकामा में है, लेकिन बैगन से थोड़ा हमको यह डाउट लग रहा है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर NH हो जाएगा 85, NH 85 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। और वो आपको बता दें कि ये जितने भी नेशनल हाईवे 4 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये बिहार से होकर गुजरते हैं, माने बिहार में है इसका फैलाव। और छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ने